हिला तो गोली चल जाएगी। ये क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ चलो। कहाँ कहाँ जा रहे हो? गुओ जिनजियोंग से मिलने। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? सच कहूँ तो मैं गुओ परिवार की बेटी हूँ, खजाने की जिम्मेदार। छोटे चोर, आज तुम्हारा बुरा दिन है। मेरे हाथ लग गए। चलो। मैंने पहचाना नहीं। मिस गलती हो गई। वापस रख दूं? नहीं, ये सबूत है। पकड़ो। पकड़ो। चलो। चलो। यू जियो भी आ जाना चाहिए मालिक। कहीं ये औरत भाग तो नहीं गई? मिस, तुम आखिर कर क्या रहे हो? पूछ रहे हो मैं क्या करती हूँ? मैं तुम्हारे जैसे डाकुओं को पकड़ती हूँ। रुको, तुमने जगह ठीक देख ली थी ना? गो मालिक का स्टडी रूम कहाँ है? उधर जाओ। उधर। चलो। इस बंदूक को दूर रखो। दूर रखो तो भाग सको। नहीं भागूंगा, गोली न चले। गोली चल गई तो डर लगेगा, सोना चुराते वक्त। तो हिम्मत दिखाई थी ना? देखो तुम्हें, दिखने में तो अच्छे हो पर काम बुरा करते हो। सुधर जाऊंगा, अब नहीं करूंगा। जवानी में बुरी आते। वो कमरा है? हाँ, सामने। हाथ ऊपर करो। बुरा दिन, मेरे हाथ लग गए। गो मालिक, जल्दी बुलाओ, मैंने एक डाकू पकड़ा है। बंदूक नीचे रखो। जल्दी बुलाओ, देखो सोना भी पकड़े हुए है। पापा। ऐसे ही मुझे चोर समझ लिया। हमारी नायिका ने यहां ले आई। ये है गुई की बेटी। गो मालिक, कहावत है ना, डाकू पकड़ना आसान, घर का चोर मुश्किल। आपके खजाने जैसी महत्वपूर्ण जगह ज्यादा पहरा लगाना चाहिए। हाँ, क्यान बटलर, सुन लिया ना? युनशियो जी के हुक्म के मुताबिक करो। हाँ, लो, इसे नीचे ले जाओ। गो साहब, सुना है आप जापान से पढ़कर आए हैं? हाँ। तुम्हें फिर से मुझ पर शक तो नहीं? नहीं, मैं कह रहा था कि तुम जापानी में कुछ बोलो। मैं बोलूंगा भी तो तुम समझोगे नहीं। बस दो बोल दो ना। ठीक है, तो सुनो। चालाक से चालाक लोमड़ी भी तुम्हारे जैसे अच्छे शिकारी से नहीं बच सकती। बहुत बुरा लगा। जापानी बोलना बहुत बुरा लगता है। इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ यूं है कि चालाक से चालाक लोमड़ी भी तुम्हारे जैसे अच्छे शिकारी से नहीं बच सकती। मेरे बारे में बोल रहे हो? पापा, सुना है। मैं तुम्हें परिचय करवाता हूं। ये इनकी पत्नी शिंटेंग है। छोटी रानी जी। शिंटेंग, देखने में बिल्कुल शिंटेंग लग रही हो। क्या तुमने अभी सुना? मैंने बंदूक तान कर तुम्हारे साहब को घेर लिया था, डर गई थी ना? आओ, जल्दी से बैठ जाओ। और तुम भी छोटी रानी मत कहो, भाभी कहो। नहीं होगा, मैं तुम्हें साहब कहती हूँ, भाभी कहूंगी तो उम्र का फर्क खराब हो जाएगा। तो फिर तुम भी मुझे साहब मत कहना, ठीक है? शिंटेंग, ये युनशियो है। नमस्ते साहब, ये युनशियो लड़की बहुत सुंदर है। ऐसा भी कुछ खास नहीं, बस ठीक ठाक। मुझे लगा है मैंने तुम्हारे कपड़े पहने हैं। तुमने मुझे मेरे अपने कपड़ों में नहीं देखा। तब तो बहुत खूबसूरत लगती हूँ। मैं अभी मुख्य द्वार पर था। हालांकि मैंने देखा तुम गंदे और फटे कपड़े पहने हुए थे, भिखारी जैसे लग रहे थे। लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों और भौं में तुम्हारी चतुराई और खूबसूरती देखी। इसलिए गो साहब ने तुम्हें पहचान लिया। वो सब देख सकते हैं। थोड़ी देर में तुम्हारा स्वागत करूंगा। घर के सारे स्वादिष्ट पकवान तुम्हारे लिए लाऊंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा कमरा भी तैयार करवा दूंगा। ठीक है। शिंटेंग, तुम अपने सारे श्रृंगार का सामान निकाल कर युनशियो को दे दो। नहीं, मैं तो जन्म से ही सुंदर हूँ, उन चीजों की जरूरत ही नहीं। यह तो दिख रहा है, युनशियो बेटी तो जन्म से ही खूबसूरत है। झूठ बोल रहा है। मेरे पापा ने कहा था, मेरी यह बदबूदार जुबान एक दिन मेरी जान ले लेगी। गो साहब, आपकी मेहरबानी, मैं समझ गया। यह खाना अब बिल्कुल नहीं खा सकता।
तुम जानते हो मैंने अभी कितना खा लिया? एक मुर्गा, एक बकरे की टांग, 2 कटोरी नूडल्स। अगर मैं और खाऊंगा तो सीधे। अच्छा, जब बंदूक दिखाकर मुझे डरा रहे थे, वूसोंग जैसे। वूसोंग तो मार्शल आर्ट और शराब के बल पर था। मैं तो सिर्फ अपनी अक्ल से काम लेता हूँ। युनशिउ, तुम तो मुझे हंसा के मार डालोगी। और क्या, बस थोड़ा बहुत। सब डटे रहो। चुनफेंग, मुझे तो तुम्हारा शव भी नहीं मिला। मैं वापस पानी की गली में कैसे जाऊंगा? तुम आखिर हो कहाँ? युनशिउ, लियाओ चुनफेंग। लियाओ चुनफेंग, तुम होश में आ गए। बहुत अच्छा। पता है तुम कितने देर बेहोश रहे? सबकी जान निकल गई। यह कौन सी जगह है? यह शंघाई है। शंघाई? क्योंकि तुम्हें बहुत गहरी चोट आई थी, इसलिए तुम्हें फील्ड हॉस्पिटल से शंघाई लाया गया। क्या हमारी ब्लॉकिंग कंपनी ने पोजीशन होल्ड कर ली? हाँ, होल्ड कर ली। तुम्हारी कंपनी की डटी रहने की वजह से ही रेनफोर्समेंट को कीमती वक्त मिल गया। इस लड़ाई में हमें निर्णायक जीत मिली। अच्छा, यह तो बढ़िया है। तुम कौन हो? पहले तुम्हें थोड़ा पानी पिलाता हूँ, फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ। लो, धीरे धीरे। शुक्रिया। मेरा नाम गो शियाओ युए है। पार्टी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो शंघाई डिवीजन से ताल्लुक रखता हूँ। इस बार फ्रंटलाइन पर मेरा मुख्य काम घायलों को ट्रांसफर करना था। क्योंकि तुम्हें बहुत गंभीर चोट आई थी, इसलिए मैं तुम्हें फील्ड हॉस्पिटल से शंघाई ले आया। तो कह सकते हो तुमने मेरी जान बचाई? नहीं, मैंने नहीं बचाई। कुछ अन्य कंपनियों के छोटे सैनिक पहाड़ की तलहटी में तुम्हें पाया, देखा कि तुम्हें अभी जान बाकी है, तो तुम्हें युद्ध क्षेत्र के अस्पताल पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि तुम स्नाइपर कंपनी के कमांडर लियाओ चुनफेंग हो, और यह भी कि तुम एक बड़े नायक हो। लेकिन वे तुम्हें पहुंचाकर चले गए। नाम या यूनिट का नंबर भी नहीं छोड़ा। चले गए।
मुझे याद है जब मैं स्ट्रेचर पर था, मुझे धुंधला सा उनकी बातें सुनाई दी। तुम्हारी कंपनी के पार्टी ग्रुप के कितने साथी शहीद हुए? 3, तुम्हारे 5। इस लड़ाई में पार्टी संगठन को भारी नुकसान हुआ। दूसरी कंपनी के पार्टी ग्रुप के सभी साथी शहीद हो गए। क्रांति में कीमत चुकानी पड़ती है। हम कम्युनिस्ट खून बहाने और शहादत से नहीं डरते। तुम कम्युनिस्ट हो? अभी मत बोलो, आराम से लेटे रहो। हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम कम्युनिस्टों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हारी जान बची, यह तुम्हारा भाग्य है। कोई और होता तो शायद न बच पाता। धन्यवाद। ठीक है, तुम्हें होश में देखकर मुझे राहत मिली। अब तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि शरीर को ठीक करो, बाकी चीजों के बारे में मत सोचो। यहाँ की सभी व्यवस्थाएं मैं करूंगा। मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा, चिंता मत करो। तुम आराम करो, कल फिर मिलूंगा। चला। डटे रहो, हर हाल में पकड़ो, गोली चलाओ। पहाड़ी पर वापस चलो, पीछे हटो, डटे रहो। मैं नहीं मरा। नहीं, मान लो कि मैं मर गया। अब नई जिंदगी शुरू करो। वो भी पानी दिया, अभी खत्म हो जाएगा मालिक। ये वही फूल है, ये तो खिलने वाला है, वो कुछ भी नहीं। यह तो सामान्य बात है। वह जिंग हुआ भी तो फूल है। मेरा पीच फ्लावर भी फूल है। देखो यह कितना कोमल है। मेरे फूल को देखो, बिल्कुल मुरझाया हुआ। जिंग हुआ भी वसंत में ही होता है ना? हाँ, वसंत में। हाँ, मुझे याद है उस समय पूरा पहाड़ सफेद था। बहुत सुंदर लगा था। मुझे याद है तुम्हारे शांसी में एक लोकगीत है। वह कैसे गाया जाता था? पीच फ्लावर लाल है, जिंग हुआ फूल सफेद है। बहुत बुरा गाया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा लगा। यहाँ आकर तो घर जैसा महसूस करो। जी भर के चिल्लाओ और गाओ। क्या अच्छा पढ़ते हैं? हाँ। पापा, मैं जिंग हुआ और यूएक्सआईयू को लेकर तालाब के किनारे घूमने जा रहा हूँ। ठीक है। हम चलते हैं। धीरे रहना। कुछ खाने को ले जाओगे? नहीं, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जिंग हुआ। आगे क्या योजना है? मैंने सोचा था कि मैं युद्ध में मर जाऊंगा,
अगर ऐसा होता तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाती, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। फिलहाल कोई योजना नहीं है। तो अब तो तुम दोबारा जन्मे हो, जैसे बुरे सपने से जाग गए हो। तुम्हारी नई शुरुआत होगी। दोबारा जन्म, नई शुरुआत। मैं चाहता हूं तुम यहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। नई जिंदगी। चले जाओ। तो मैं चलता हूं UXIU। मेरी जान तुम्हारी है, जब चाहो ले लेना। मैंने नहीं सोचा था कि जीवित रहूंगा, और जागने पर पाया कि मैं युद्ध से हजारों मील दूर शंघाई में हूं। अचरज हुआ। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुमसे मिलूंगा। शायद यही नियति थी। तुम कहते हो यही नियति है? देखो, तुम शंघाई आए, यही तुम्हारी नियति है। लियाओ चुनफेंग, चलो बाहर घूमने चलते हैं। मैं तुम्हें शंघाई के नज़ारे दिखाता हूँ। बढ़िया। आओ, इसे पहन लो। तो अब आगे क्या करोगे? जैसे चलेगा वैसे चलेंगे। मेरे कहने से तुम भी सोच रही हो मेरे घर में ही रह जाओ। तेरे घर में रहकर क्या करूंगी? हम सब तुम्हें पसंद करते हैं। देखो, तुम मेरे घर में हो। मेरे ससुर जी कितने खुश हैं। एक रात की आड़ू की बारिश के बाद बगीचे में कहाँ बचेगी लालिमा? मुझे लगता है तुम्हारे मन में अभी भी कुछ है। बता दो भाभी को सुनने के लिए। देखो, यह हवा कितनी सुहावनी लग रही है ना? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मत जाओ। तुम्हारा कहना है कि मुझे किन्हीं की याद न आए? मुझे श्याम शहर वापस जाने दो। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मेरा यह मतलब नहीं था। बस मैं तुम्हें चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो। क्या तुम्हें लड़का पैदा करना ही होगा? यह गोजियान की इच्छा है और मेरे ससुर जी की भी ख्वाहिश। हालांकि गो परिवार इतना अमीर है, किसी को तो वारिस चाहिए, लेकिन लड़की भी तो वारिस बन सकती है। फिर भी लड़का ही पैदा करना है। अगर मेरे पापा होते तो सारी संपत्ति मुझे मिलती। ठीक है, लेकिन तुम जवान हो, एक और बच्चा पैदा कर लो। मेरी बात छोड़ो, तुम्हारी बात करो। यूनजू, तुम इतनी सुंदर हो, मुझे लगता है तेरे घर रिश्ते के लिए आने वालों ने दहलीज ही घिस दी होगी।
मैं तो बाहर से सोना, अंदर से खोखली हूँ। मर्द मुझे देखकर भाग जाते हैं। मेरे पापा कहते हैं मेरी बदतमीज जुबान जिंदों को मार देती है और मुर्दों को जिला देती है। कोई मर्द मेरे साथ नहीं टिक पाता। देखो फिर से बकवास शुरू कर दी। जिंगहुआ, आ जाओ। मामा, यह फूल सुंदर है। माँ, यह बहुत सुगंधित है। जिंगहुआ, तुम कहीं और खेलो। देखो माँ और आंटी बात कर रही हैं, ठीक है? संभल कर। देखो यह लड़की कितनी अच्छी है। हाँ, जिंगहुआ बहुत समझदार है। अगर मेरे पास संपत्ति होती तो मैं लड़की को दे देती। धन्यवाद। जिंगहुआ, तुम ऊपर आओ, आओ, आओ। यूनजियो, तुम मेरी जिंगहुआ को बचाओ, यूनजियो। चुनफेंग, अब तुम्हारी बारी है। मैं श्यान की रहने वाली हूँ। घर पश्चिमी गेट के पास वाटर व्हील गली में है। लियू जिंगहुआ ने उस समय शहर को घेर लिया था। क्या तुमने इस बारे में सुना है? थोड़ा बहुत पता है। सुनने में आया कि उस समय शियान में कई लोग भूख से मर गए थे। मेरे पिता उस समय शहर की दीवार पर खड़े होकर पढ़ रहे थे और जेनसोंग सेना ने उन्हें मार डाला। मैं बाद में शादी से भागकर नॉर्थर्न एक्सपेडिशन में शामिल हो गया। फिर गोली लगने से मैं खाई में गिर गया और जब मैं होश में आया तो खुद को शंघाई में पाया और तुम्हें देखा। शादी से भागना क्यों? क्योंकि गोजी, क्या तुम मेरी जांच कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ जिज्ञासा से पूछ रहा हूँ। तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। दरअसल मेरा परिवार काफी अच्छा है। मेरे माता पिता चाय का निर्यात करते हैं। वे अक्सर विदेश में रहते हैं। मैं भी उनके साथ विदेश जा सकती थी और आरामदायक जीवन जी सकती थी। फिर किसी अमीर से शादी करके बच्चे पैदा कर सकती थी। शायद आम लोगों की नजर में यह जीवन खुशहाल होता, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। मुझे लगता है कि ऐसा जीवन बहुत उबाऊ है। कौन कहता है कि महिलाओं का अपना विश्वास और आदर्श नहीं हो सकता? सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा देश इस समय कठिनाई से गुजर रहा है। मुझे लगता है कि इस समय एक चीनी होने के नाते हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं कुओमिंतांग में शामिल हो गई, क्योंकि मुझे विश्वास है कि चीन का भविष्य एकीकृत और समृद्ध होगा, और यह 3 जन सिद्धांतों और चांग काई शेक पर निर्भर करेगा। तुम्हारा मतलब है 3 जन सिद्धांत चीन को बचा सकते हैं? और यह कुओमिंतांग के बिना संभव नहीं है। शिंगहुआ, शिंगहुआ यहाँ है। शिंगहुआ, शिंगहुआ, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। यूनशियू और शिंगहुआ की जान तुमने बचाई है।
ठीक है तो अच्छा है। बात मत करो, आओ नब्ज देखते हैं। गो जी, क्या आप मेरे साथ बाहर आएंगे? क्या कोई गंभीर बीमारी है? नहीं युनशियो, तुम ज्यादा मत सोचो। बस पानी में भीग गई थी, इसलिए थकान महसूस हो रही है। बस सोना चाहती हूँ। गो जी, ये लड़की आपकी कौन है? यह मेरे एक दोस्त की बेटी है। क्या उसकी शादी हो चुकी है? शादी हुई है या नहीं, ये मुझे ज्यादा पता नहीं। वो अभी गर्भवती है। गर्भवती है? नहीं, तुम्हें ये पक्का पता करना होगा। अगर लड़की कुंवारी है तो मैं फिर से अच्छी तरह जांच करूंगा। आओ, मैं फिर से अच्छी तरह देखता हूं। गो जियान, आओ आओ, तुम दोनों बाहर आओ। चलो। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है ना? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ दिन आराम करो, ठीक हो जाओगे। बस नींद आ रही है। पापा, गलती तो नहीं हुई ना? गलती नहीं हुई। आप अक्सर यांग सेशन को देखते हैं, तो गलती कैसे हो सकती है? पापा, तो ऐसा लगता है कि यूएक्सआईयू की शादी हो चुकी है। हमें वाकई यूएक्सआईयू से अच्छी तरह पूछना चाहिए। उसने कभी नहीं बताया। शायद वो बताना नहीं चाहती। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो यूएक्सआईयू बहुत सीधी सादी लगती है। अगर हम पूछेंगे तो शायद वो बता देगी। ये एक बड़ी बात है। मैं फिर सोचता हूं, बाद में मैं यूएक्सआईयू से पूछूंगा। अगर यूएक्सआईयू नहीं बताएगी तो हम बिना कुछ जाने का नाटक करेंगे। वैसे भी उसका पेट दिन ब दिन बढ़ रहा है। फिर देखेंगे कि वो खुद क्या कहती है। यह यूएक्सआईयू इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपा रही है? शायद गर्भवती है या नहीं, यहां तक कि उसे खुद भी पता नहीं। मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। अब न सिर्फ मेरे शरीर के घाव ठीक हो रहे हैं, मेरा मन भी बहुत हल्का हो गया है। यह तुम्हारे लिए है। खाली समय में इसे हाथ में लेकर खेलते रहना तुम्हारे हाथ के घाव के ठीक होने में मदद करेगा। मैं वाकई नहीं जानता कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। लेकिन एक और बात है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। बताओ। क्या तुम यूएक्सआईयू के बारे में पता लगा सकते हो? और मेरी बहन का क्या हुआ? चाहे वे जिंदा हो या मर चुकी हो, पता चलते ही मुझे बताना। मुझे यकीन है तुम्हारे पास कोई तरीका होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। तुम जल्दी आराम करो। ठीक है, शुभ रात्रि। तुमने कहा था कि तुमने एक वैद्य बुलाया है। क्या वह सच में अच्छा है? शायद एक धोखेबाज है। बस कुछ पानी निकल लिया था। यह बार बार नाड़ी देख रहा है। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पिता तुम्हारी चिंता करते हैं। डर है कि कहीं तुम्हें कोई चोट न लगी हो, इसलिए वैद्य से कहा कि वह ध्यान से देखे। जिंगहुआ कहाँ है? तुम चिंता मत करो, सिंघुआ बिल्कुल ठीक है। नौकरानी उसे लेकर आंगन में खेल रही है। संभल कर रहना। यूएक्सआईयू, इस बार तुम्हारी बहुत मदद हुई। तुम हमारे गुओ परिवार के उद्धारक हो। यह इतना गंभीर नहीं है। यह तो मेरा कर्तव्य था। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें अपने कमरे में ले जाकर कपड़े चुनवाती हूँ। देखो, तुमने पिछली बार जो भी पहना था वह गुओ परिवार के आंगन को चमका दिया। अगर तुम 2 सुंदर कपड़े पहनोगी तो गुओ गांव को चमका दोगी। फिर मैं गुओ गांव को चकाचौंध कर दूंगी। वैंग बियाओ, तुम तुरंत 11 के शुई 6XING जाओ और गुप्त रूप से पता लगाओ कि क्या लियाओ चुनफेंग और यूएक्सआईयू हैं। ये दोनों
और लियाओ चुनफेंग का पारिवारिक और वैवाहिक जीवन, उसकी रुचियां, व्यक्तित्व, व्यवहार और राजनीतिक झुकाव। संक्षेप में जितना विस्तार से हो सके। समझ गया। हाँ, और लियाओ चुनफेंग की बहन लियाओ क्यूयुए, उसके बारे में भी जानकारी लाओ। जल्दी जाओ और वापस आओ। अब तुम मेरे लिए चुनाव करो। तुम्हारे कपड़े चाहे कितने भी सुंदर हो, मैं नहीं पहन सकती, सब बहुत तंग हैं। बस यह एक ठीक से फिट होता है, देखो कितना टाइट है। और तुम्हारे ये कपड़े मुझ पर सही नहीं लगते, आरामदायक नहीं। मैं तुम्हारे लिए ढूंढती हूँ। UXIU, शायद यह पहनो। यह कपड़ा मेरी शादी का है। इस कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तुम मुझे दिन भर शादी का कपड़ा पहनाओगी, लोग सोचेंगे मैं पागल हूँ। बस बंद करो अब और मत चुनो। मैं यही पहनूंगी, बहुत अच्छा है। तुम हमेशा कहती हो कि तुम मोटी हो। मैं देखना चाहती हूँ कि चर्बी कहाँ है। मैं छूकर देखती हूँ। चर्बी कहाँ है? मुझे मत छुओ, मैं तुम्हें बताती हूँ मुझे गुदगुदी बहुत होती है। तुम मुझे मत छुओ। युनशिउ, शरारत मत करो। नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। नीचे आओ, नीचे आओ। क्या हुआ? तुम इस पर चढ़ गई। यह कितना खतरनाक है। कूदना बंद करो, ठीक है? मुझे गुदगुदी से डर लगता है। मुझे गुदगुदी मत करो। तुम्हारी बात माने तो उसे वाकई पता नहीं था कि वो गर्भवती है। उसे जरूर पता नहीं था। अभी हम कमरे में थे, वह मेज पर कूद रही थी। अगर पेट में बच्चा होता तो वह ऐसा नहीं करती। लेकिन ये तो डॉक्टर ये ने उसकी नब्ज देखी थी। डॉक्टर ये की दवाई की कला यहाँ सबसे अच्छी है। अब हम क्या करें? जल्दी मत करो, मैं फिर सोचता हूँ। वरना खाने के समय सच बता देंगे। फिर सोचो। धन्यवाद। खास खबर, खास खबर, खास खबर, खास खबर। खास खबर, खास खबर। युनशिउ, मैं तुम्हें एक पैक देता हूं। अगर तुमने हमारी शिंगवा को नहीं बचाया होता तो मैं अपनी प्यारी बेटी को फिर कभी नहीं देख पाता। मैं श्रद्धांजलि देता हूं। नहीं नहीं, मैं खुद पी लूंगी। मेरी इस बेखौफ हरकत के लिए यह शराब अच्छी है ना? चाचा, यह पैग मैं आपको देता हूँ। आपकी लंबी उम्र के लिए लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा पी लो। मैं आपको एक और पैक देता हूँ। आप जल्दी पोते के बाप बने। जोर लगाओ, कोशिश करो। लीजिए। युनशिउ, थोड़ा कम पियो। युनशिउ, ठीक है, बस थोड़ा कम पियो, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं पहले अपने पापा के साथ रोज पीता था। कोई बात नहीं। मुझे पता है तुम पी सकती हो, लेकिन अब कम पियो। क्या हुआ? मालिक, ये युनशिउ साहिबा के लिए दवाई है। लाओ, जल्दी पका दो। तुम मेरे लिए इतनी दवाई क्यों लाए हो? मुझे कोई बीमारी नहीं है। शरीर को ताकत दो। मैं क्या ताकत दूं? मैं तो बहुत मजबूत हूँ। हाथ पैर को ताकत दूं? ताकत दो, ताकत दो, बस शरीर को ताकत दो। नहीं, आखिर हुआ क्या? नहीं, क्या हुआ? नहीं, युनशिउ, ये शराब हम नहीं पिएंगे। बस तुमने काफी पी लिया है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आओ यहाँ। पापा, तुम लोग बात करो। नहीं, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। खाना खा लिया है, हम बाहर घूमने चलते हैं। चलो। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। क्या नहीं खाया? काफी पी लिया है, हम दोनों घूमने चलते हैं। चाचा, आगे हुआ क्या है? तुम्हें क्या लगता है, क्या युनशिउ को पता नहीं होगा? शायद सच में नहीं पता हो। चाचा, आखिर हुआ क्या है? तुम बोलो ना। चाचा, क्या मैं सच में गर्भवती हूँ? फिर मुझे कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही? मैंने देखा है दूसरी औरतें गर्भवती होने पर वे न तो खाती हैं, न पीती हैं और उल्टी करती हैं। हर इंसान अलग होता है। कुछ लोगों को ज्यादा प्रतिक्रिया होती है, कुछ को कम होती है। तुम अभी गर्भवती हुई हो, प्रतिक्रिया इतनी तेज नहीं होगी।
इसीलिए वह वैद्य बार बार नाड़ी देख रहा था। चाचा, क्या तुम्हें भी डर था कि वह सही नहीं बता पाएगा? हाँ, उसने फिर से तुम्हारी नाड़ी देखी। तुम सच में गर्भवती हो और शायद लड़का होगा। युनशिव, अब से शराब पीना और मेहनत का काम करना ध्यान से करना होगा। हाँ, तुमने अभी मुझसे कहा था कि तुम वाटर व्हील गली में लियाओ चुनफेंग से मिली थी। शादी के दिन लियाओ चुनफेंग ने तुमसे कहा वो तुम्हारे पिता का हत्यारा है। तुम उसे मारना चाहती थी, लेकिन हाथ नहीं उठा पाई। छोड़ने के बाद तुम उसे याद करने लगी और शानक्सी में उसे ढूंढने आई, लेकिन पता चला कि वो युद्ध में मारा गया और तुम मेरे पास आ गई, है ना? चाचा, मुझे माफ कर देना, मैंने पहले सब कुछ नहीं बताया। मुझे डर था कि आप मुझे नहीं समझेंगे। मैं भी इस राह से गुजरा हूं। मैं जानता हूं तुम एक समझदार और ईमानदार लड़की हो। अब मुझे नहीं पता, क्या ये लियाओ चुनफेंग सच में मर गया है? मैंने युद्ध के मैदान में सिर्फ उसका खून से सना कपड़ा और वह घड़ी पाई। लाश नहीं मिली। सिपाहियों ने कहा शायद लाश को जंगली कुत्ते ले गए। अब तुम क्या करने वाली हो? मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। क्यों? यह मेरा और लियाओ चुनफेंग का बच्चा है। युनशिव, क्या तुमने सोचा है अगर तुम एक बच्चे के साथ रहोगी तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? जिंदगी कैसे नहीं कटेगी, बस एक बच्चे वाली औरत होना। मर्द ढूंढना मुश्किल है ना? मैंने तो कभी ढूंढने का सोचा ही नहीं। हालांकि ये लियाओ चुनफेंग मर चुका है, लेकिन वो मेरे दिल में जिंदा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरी सुनो। बाहर तो हालात भी खराब है। तुम बेफिक्र होकर यही रहो और बच्चे को मेरे घर में ही जन्म दो। बच्चा हो जाए फिर देखेंगे। ठीक है चाचा, आपकी बात मानूंगी। शुक्रिया चाचा। आगे से शुक्रिया बोलने की मनाही है। अच्छा अच्छा, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। हंसना मना है। बच्चे को नुकसान हो जाए तो? इतना भी नहीं होता। मैं भी अब मां बनने वाली हूँ। पार्टी की सफाई। क्या तुम अब भी वाटर व्हील गली में हो? क्यों यू? तुम्हारी याद आती है। चुनफेंग, मैं गर्भवती हूँ।
तुम्हारा और मेरा बच्चा है। तुम चिंता मत करो, मैं इस बच्चे को जरूर बड़ा करूंगी। लेकिन अभी मैं शियान नहीं लौट सकती। डर लगता है कहीं रास्ते में कुछ हो न जाए। जब बच्चा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाए, तो मैं इसे शियान ले जाऊंगी। वाटर वाइल गली ले जाऊंगी। लियाओ घराने का वंश चलेगा। चुनफेंग, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करूंगी। हमारा बच्चा है। युन शिव ने जन्म दिया, तुम्हारे दुश्मन की बेटी ने। युन शिव रो नहीं सकती। मुझे रोना नहीं है, मुझे खुश रहना है, क्योंकि मैं बच्चे की मां बनने वाली हूं। मुझे विश्वास नहीं होता तुम मर गए। मैंने तुम्हारा शव नहीं देखा, तो तुम मरे नहीं हो। रोना मना है। मैं गर्भवती हूं। बच्चे के लिए भी मुझे खुश रहना है। चुनफेंग, बच्चे का नाम मैंने सोच लिया है। लड़की हुई तो क्यू क्यू रखेंगे, लड़का हुआ तो दान दान रखेंगे। गोलमटोल सा प्यारा सा नाम। अगर तुम अपने बेटे को खुद देख पाती, तुम्हारे लिए कागज जलाए हैं। गो डायरेक्टर वापस आ गए हैं। सांस लो और धीरे धीरे बताओ। गो डायरेक्टर लियाओ चुनफेंग वास्तव में शियान के वाटर वी लेन में रहते थे। उनके पिता किंग राजवंश के अंतिम बैच के जुड़े में से एक थे। लियू झेनुआ की घेराबंदी के दौरान उनके पिता शहर दीवार पर चढ़े लियू झेनुआ के खिलाफ लिखे गए पत्र को पढ़ने के लिए और मारे गए। वो नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के चाइनीज डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हुए थे। उनके अकादमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छे थे और वो प्रांतीय सरकार में काम करते थे, लेकिन किसी कारण से बिना कुछ कहे चले गए। वाटर व्हील लेन में वास्तव में युनशियो नाम की एक महिला थी। वो उनके पिता की मृत्यु के समय थी जब उन्होंने उन्हें युनशियो से शादी करने को कहा, लेकिन शादी के दिन ही वो भाग गए। वाटर व्हील लेन के लोग ये भी नहीं जानते कि उन्होंने शादी से क्यों भागा। मैं बाद में शादी से भागकर नॉर्दर्न एक्सपेडिशन में शामिल हो गया। बाद में गोली लगने से खाई में गिर गया। जब मैं होश में आया तो शंघाई पहुंच गया और तुम्हें देखा। तो उनका चरित्र कैसा था? चरित्र बहुत अच्छा था। वो वाटर व्हील लेन के सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। उनकी बहन का नाम लियाओ क्यूई था। वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन फिलहाल वाटर व्हील लेन में नहीं है। उसका पता नहीं। लियू झेनुआ की घेराबंदी के दौरान वो चुपके से शहर से बाहर निकले और लियू झेनुआ के अनाज के गोदाम को लूट लिया। वाटर व्हील लेन के लोग कहते हैं कि वो बहुत हिम्मती और सतर्क थे और उनकी शूटिंग बहुत अच्छी थी। शूटिंग बहुत अच्छी थी। मैंने भी यही सुना है। तो उनकी राजनीतिक प्रवृत्ति क्या थी? ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन वो अक्सर कुछ लेख लिखते थे। समाज की कुरीतियों और असमानताओं की आलोचना करते थे। और उनका स्वभाव? थोड़ा अंतर्मुखी, मुख्यतः गर्वीला। हर कोई अपनी राय रखता है, पक्का नहीं कह सकते। तो वह युनशियो नाम की लड़की अभी वह कहाँ है? वाटर व्हील लेन के लोगों से सुना है लियाओ चुनफेंग ने शादी के पहले दिन ही भाग गया। युनशियो ने अगले दिन लियाओ चुनफेंग को ढूंढने की बात कही, लेकिन वो वापस नहीं आई। वाटर व्हील लेन के लोगों का कहना है कि शायद युद्ध में कुछ हो गया हो। दूसरी बात
ये कि युनशिउ बहुत खूबसूरत थी। शायद शांक्सी में किसी से शादी कर ली हो, नहीं तो अब तक वाटर भी लेन वापस क्यों नहीं आई। ठीक है, मैं समझ गया। आपका शुक्रिया, काम पर जाइए। गो डायरेक्टर, आप इतनी गंभीरता और विस्तार से लियाओ चुनफेंग के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? देखो मुझे देखो, हमारे संगठन में अनुशासन है। जो नहीं पूछना चाहिए वो नहीं पूछो। तो लियाओ चुनफेंग ने सच कहा था। क्योंकि जिस युनशिउ को वह याद करता है वह जीवित है या मर चुकी है यह पता नहीं, तो मैं उसे पालूंगी। लियाओ चुनफेंग, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। गो डायरेक्टर, माफ कीजिए, परेशान किया। कोई खबर मिली? मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। घर पर आकर बैठोगे? हम साथ में रात का खाना खा सकते हैं। नहीं। क्या आपको कोई जानकारी मिली है? आप मुझे बता सकते हैं। मैं सब कुछ स्वीकार कर सकती हूँ। ऐसा करो, कल मेरे ऑफिस आ जाओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। सच में अंदर नहीं आओगे? नहीं, धन्यवाद। उसे अंदर आने दो। गो डायरेक्टर। चलो। आज मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम एक फोन कॉल सुन सको। हेलो, नमस्ते। कृपया मुझे कनेक्ट करें शियान शहर पुलिस तीसरे ब्यूरो के डायरेक्टर पैंग के ऑफिस से। हेलो, नमस्ते। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पार्टी जांच विभाग शंघाई जिले का टेली कम्युनिकेशन डायरेक्टर गो जियाओयू हूँ। गो डायरेक्टर, आपका नाम सुनकर खुशी हुई। आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शियान वाटरव्हील लेन में क्या युनशिउ नाम की कोई महिला है? हाँ, है। पार्टी जांच विभाग उसे क्यों ढूंढ रहा है? मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि युनशिउ अभी कहाँ है। वो बाहर से आई थी। असल में वाटरव्हील लेन में लियाओ चुनफेंग नाम के एक आदमी से शादी करने वाली थी, लेकिन शादी की रात को ही वो लियाओ चुनफेंग भाग गया। अगले दिन युनशिउ ने कहा कि वो शांशी में लियाओ चुनफेंग को ढूंढने जा रही है, लेकिन ढूंढते ढूंढते 6 महीने से ज्यादा हो गए, कोई खबर नहीं आई। वो कभी वाटरव्हील लेन वापस नहीं आई। मेरे ख्याल से या तो मर गई या फिर कहीं और शादी कर ली। आप कैसे कह सकते हैं कि युनशिउ ने शादी कर ली? आपको नहीं पता, ये औरत बहुत खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत औरत कौन सा मर्द नहीं चाहेगा? इसके अलावा चाहे औरत सुंदर हो या न हो, आखिरकार तो शादी करनी ही है, खासकर वो तो बाहर से आई थी। वाटरव्हील लेन में उसका कोई खानदानी रिश्ता भी नहीं था। ऐसे लोगों के लिए वापस न आना आम बात है। अच्छा, समझ गया। धन्यवाद कमिश्नर पैन। कोई बात नहीं। आपको शियांग की स्थिति जाननी हो तो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, अलविदा। तुमने भी सुन लिया, लेकिन मैं देख सकता हूँ तुम्हें युनशिउ के लिए फीलिंग्स हैं। फिर तुमने शादी से भाग क्यों लिया? मैं चलता हूँ। लियाओ चुनफेंग, तुम्हारी बहन याओ क्यूए की हालत के बारे में मैंने भी पूछताछ की है।
वह अभी वाटरव्हील लेन में नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। शुक्रिया। तुम वाटरव्हील लेन में नहीं हो तो कहां हो? तुम आखिर जिंदा हो या मर गए? माँ छियो हुई। अंदर आइए, जल्दी आइए। चुनफेंग, सब ठीक है? बढ़िया। बैठिए, बैठिए। मैं एक बोतल शराब लाया हूं, तुम 2 गिलास ले आओ। चलो पीते हुए बात करते हैं। बढ़िया। लाओ माँ, तुम शंघाई में कैसे? मैं अब पार्टी मामलों की जांच शाखा शंघाई जिले की एक्शन टीम का प्रमुख हूं। लो, उस साल तुमसे अलग होने के बाद मैं तियानजिन वापस आ गया। जल्दी ही कोमिंतांग में शामिल हो गया। बाद में पार्टी मामलों की जांच शाखा शंघाई जिले में आ गया। धीरे धीरे इस पद तक पहुंच गया। अब तुम्हारी बारी है। मेरी कहानी लगभग यही है। आओ। तुम्हारे जाने के कुछ ही देर बाद मैंने उत्तरी अभियान में भाग लिया, लेकिन एक युद्ध में मुझे गंभीर चोट आई और मैं खाई में गिर गया। गो डायरेक्टर ने मुझे बचाया। उन्होंने मुझे इलाज के लिए शंघाई भेजा। उन्होंने मेरी जान बचाई। लाओमा, अब तुम भी कोमिंतांग हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। गो डायरेक्टर ने मुझे बताया चीन की अंतिम एकता और पुनरुत्थान 3 लोगों के सिद्धांत और जियांग जोंगजिंग साहब पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि केवल कुओमिंतांग और 3 लोगों का सिद्धांत ही चीन को बचा सकता है। लेकिन अब पता नहीं क्यों अचानक पार्टी की सफाई शुरू हो गई, है ना? हाँ, हम दोनों ने एक साथ जान जोखिम में डाली है। मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। उत्तरी अभियान में कुछ सफलता मिली है। सामंतवाद को खत्म करने की क्रांतिकारी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन ठीक इसी समय जियांग जीशी ने अचानक पार्टी की सफाई शुरू कर दी। उन्होंने कम्युनिस्टों का नरसंहार किया और कुओमिंतांग के भीतर के वामपंथियों का भी। मैं अचानक भ्रमित हो गया। वह कैसे अपनी बंदूक उन लोगों की तरफ मोड़ सकता है जिनके साथ वह अभी कुछ समय पहले तक लड़ाई लड़ रहा था, और उनके तरीके इतने क्रूर हैं कि दिल दहल जाता है। मैं सच में समझ नहीं पा रहा। इसके अलावा कम्युनिस्ट वे लोग हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई। जब मैं खाई में गिरा था तो कम्युनिस्टों ने ही मुझे बचाया था। मैं स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। मैंने धुंधले तौर पर उनकी बातचीत सुनी। उन्होंने कहा क्रांति में कीमत चुकानी पड़ती है। कम्युनिस्ट खून बहाने और बलिदान देने से नहीं डरते। उन्होंने मुझे युद्ध क्षेत्र के अस्पताल पहुंचाया और बिना कुछ कहे चले गए। तुम बताओ, ऐसे दृढ़ विश्वास वाले और अपने देशवासियों की निस्वार्थ मदद करने वाले लोगों पर जियांग जीशी ने कैसे बंदूक तान दी? मैं कम्युनिस्टों से मिलकर उनसे पूछना चाहता हूं ताकि मेरे सारे संदेह दूर हो जाए। लेकिन तुम बताओ, कम्युनिस्ट कहां मिलेंगे? हाँ, मैं भी जानना चाहता हूं कि वे कहां हैं। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा?
मैं तुम्हें बताता हूँ, ये स्कॉच व्हिस्की है। अगर आदत पड़ जाए तो बहुत मजा आता है। इस जगह पर तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। शंघाई एक बहुत जटिल जगह है। चुनफेंग, आज हम पहली बार मिले हैं। हालांकि हम जान की बाजी लगाने वाले दोस्त हैं, लेकिन कुछ सवाल मैं अभी आपके साथ इस पर चर्चा नहीं कर सकता। आपको मुझे समय देना होगा कुछ फैसले लेने के लिए। क्या मैं आपको बता सकता हूं या नहीं? क्या आप इसे समझ सकते हैं? समझ गया। बिल्कुल समझ सकता हूँ। बताओ, तुम पार्टी जांच विभाग कैसे पहुंचे? वो जगह हर किसी के लिए नहीं है। गो डायरेक्टर ने मुझे बुलाया था। मैंने उनसे युनशु के बारे में पूछने को कहा और मेरी बहन के बारे में भी। युनशिव यानी है गुइकी की बेटी है ताओ हुआ। क्या तुम्हें याद है जब हम आखिरी बार अलग हुए थे? तुमने मुझे चेतावनी दी थी कि वह मुझसे बदला लेने आ सकती है। याद है। लेकिन मैं और यह है ताओ हुआ लगभग पति पत्नी बन चुके थे। ये तुम्हें मुझे बताना होगा। जल्दी बताओ। जिस दिन तुम गए थे, ये ताओ हुआ वोटर व्हील लेन में आ गई थी। यांग सेक्रेटरी, मुझे लियाओ चुनफेंग के चरित्र और इरादों पर भरोसा है, लेकिन उनका रुख आप जानते हैं। वो एक अमीर सामंती परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी पार्टी ज्वाइन कर ली और उन्होंने मुझसे कहा वो हमें ढूंढ रहे थे। लेकिन मत भूलो, वो गो जिओयुए के काफी करीब है। तुम गो जिओयुए को अच्छी तरह जानते हो। उनका परिवार बहुत अमीर है। वो अब कोमिंतांग की है। पार्टी जांच विभाग, शंघाई डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर। वो कोमिंतांग की दक्षिण पंथी है। चुनफेंग, डायरेक्टर गो, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अब मुझे जिओयुए बुलाओ। मैं टहल रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मुझे घर छोड़ दो। घर छोड़ दूं? हाँ, चलो। जियो हुई, मैं विद्रोह करने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा है। यांग सेक्रेटरी, आपने खुद कहा था क्रांति और जोखिम साथ साथ चलते हैं। क्रांति बिना जोखिम के कैसे हो सकती है? तो तुम क्या सोचते हो? हमने इस आदमी के लिए जोखिम उठाया, क्या ये सही था? एक्साइयो हुई, मैं समझ गया। मुझे थोड़ा और सोचने दो, ठीक है? यांग साहब, मौका हाथ से निकल जाएगा। मौके तो हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन मुझे डर है कि देर हो जाएगी। तुम अपनी पहचान बता दोगे तो? अगर लियाओ चुनफेंग, तो मुझे पहले ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम सही मौका ढूंढो। उसे अपना इरादा बताओ और उसकी प्रतिक्रिया देखो। अगर वो हमारे संगठन में शामिल होना चाहता है तो तुम उसे सीधे अपने अधीन कर लो। अगर उसे हमारे संगठन में दिलचस्पी नहीं है तो तुम्हें इस आदमी से सावधान रहना होगा। मैंने पूरा सोच विचार कर लिया है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी असली पहचान साफ साफ बता दूं तो वो जरूर हमारे साथ हो जाएगा।
पहुंच गए। ऊपर आकर बैठो। आओ, पहले एक पेग लगाओ। चुनफेंग, यह है 8 प्रकार की मसालेदार चटनी वाला सफेद उबला चिकन और ब्राउन सॉस वाला पोर्क। ये सब असली शंघाई व्यंजन है। चखो, ये सब हुआंग आंटी ने बनाया है। हुआंग आंटी, तुम ऊपर जाकर आराम करो। ये सब सामान कल सुबह उठकर संभाल लेना। खाने में ठीक लग रहा है? भूखे को तो कुछ भी अच्छा लगता है। अच्छा बुरा क्या होता है? 3 जनवाद सिद्धांत। क्या यह सच में चीन को बचा सकता है? मुझे पूरा विश्वास है। तो फिर जियांग जेशी ने अपने ही लोगों का नरसंहार क्यों किया? उसने अचानक बंदूक क्यों घुमा दी? उन लोगों पर जो उसके साथ लड़े थे। कम्युनिस्टों को क्यों मारा? अपने ही पार्टी के लोगों को भी क्यों मारा? लियाओ चुनफेंग, क्यों? अगर तुम सिर्फ यही कहना चाहते हो तो चले जाओ। लियाओ चुनफेंग, मैंने जाने को कहा था, अभी नहीं। कम से कम यह खाना तो पूरा खा लो फिर जाना। मुझे अकेले खाने से डर लगता है। क्या तुम कुमिंतंग वालों को किसी चीज से डर भी लगता है? बचाओ। XIAOUA। हिलना मत। दर्द 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 दर्द। XIAOUA। इतनी जोर से तुम। क्या तुम मुझे XIOUA नहीं कहते थे? क्या तुम मेरी सुरक्षा की चिंता नहीं करते थे? तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो? पता है कितना खतरनाक था? मैं बस गोली चलाने ही वाला था। चला दो। अगर तुम्हारे हाथों मरना पड़े, मैं मान जाता हूं। तुम मैं सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि जियांग अध्यक्ष ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे आलोचना करने का भी अधिकार नहीं, पार्टी और देश के सर्वोच्च आदेशों के सही या गलत होने की। मैं आलोचना भी नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी अपने संगठन, अपने देश को धोखा नहीं दूंगा। मेरे विश्वास को। मैं चाहता हूं तुम भी ऐसा ही करो। मैं और भी चाहता हूं कि मैं अपने प्रिय के साथ एक ही विश्वास साझा कर सकूं और जीवन भर साथ रह सकूं। तुम्हारा प्रिय। क्या तुम मूर्ख हो? मेरा प्रिय तुम हो लियाओ चुनफेंग। मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें एक नई शुरुआत दूंगा। क्या तुम इस नई नियति को स्वीकार करोगे? क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे?
उत्तरी अभियान में चरणबद्ध जीत मिली है। सामंतों को खत्म करने की क्रांतिकारी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन ठीक इसी समय जियांग जिएशी ने अचानक पार्टी की सफाई शुरू कर दी। उन्होंने कम्युनिस्टों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया और गोमिंदांग के भीतर के वामपंथियों का भी। मैं अचानक भ्रमित हो गया। वह क्यों अपनी बंदूक उन लोगों की तरफ कर रहा है जो अभी कुछ समय पहले तक उसके साथ लड़ रहे थे। चुनफेंग, हालांकि हम जान की बाजी लगाने वाले दोस्त हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर मैं अभी तुमसे चर्चा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे समय देना होगा कुछ बातों पर निर्णय लेने के लिए कि मैं तुम्हें बता सकता हूं या नहीं। सही है, मुझे गोमिंदांग पार्टी जांच विभाग के भीतर काम करने का आदेश मिला था। पिछली बार तुमसे अलग होने के बाद मैं तियानजिन वापस आया और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गया। बल्कि पहले आपके साथ कही गई गोमिंदांग पार्टी की बात नहीं, मेरी वास्तविक पहचान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भूमिगत पार्टी सदस्य की है। मेरे आज आने का उद्देश्य पार्टी संगठन द्वारा सौंपा गया कार्य है, आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए। मैंने जो कहना था वो सब कह दिया। चुनफेंग, अब आप मुझे अपना निर्णय बताइए। मैंने पहले ही निर्णय कर लिया है। मैं जानता हूं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे चीन के अधिकांश आम लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों को समझता हूं। मुझे विश्वास है कि केवल वही संगठन जो चीन के अधिकांश आम लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है सफल हो सकता है इस अराजक दुनिया में और चीन को बचा सकता है। 12 अप्रैल की क्रांति विरोधी घटना के बाद हमारे पार्टी संगठन को भारी नुकसान हुआ। हमारी पार्टी अभी एक सबसे कठिन और सबसे कष्टदायक दौर से गुजर रही है। जब से आपने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है, तो आपको हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। मैं समझता हूं, मैं पहले से ही तैयार हूं। क्या आपने वास्तव में निर्णय कर लिया है? अच्छा, थोड़ी देर में आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। हम एक साधारण पार्टी में शामिल होने की शपथ समारोह आयोजित करेंगे। ठीक है। मैं स्वेच्छा से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होता हूं। पार्टी के अनुशासन का पालन करूंगा और साम्यवाद के लिए जीवन भर संघर्ष करूंगा। पार्टी के अनुशासन का पालन करूंगा और साम्यवाद के लिए जीवन भर संघर्ष करूंगा। गोपनीयता बनाए रखूंगा और पार्टी से कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं पार्टी संगठन की ओर से आपके शामिल होने पर स्वागत करता हूं, कॉमरेड लियाओ चुनफेंग। कॉमरेड मा जियो हुई। अगर मैं जीवित रहा तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे बच्चे पैदा करूंगी, लड़के और लड़कियां। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम अपने पोते पोतियों के साथ में शहर की दीवार पर चढ़ोगे। अब तुम मेरी औरत हो। इस जन्म में और अगले जन्म में भी और उसके अगले जन्म में भी तुम फिर भी मेरी औरत रहोगी। ओह चुनफेंग, तुम आखिर कहाँ हो? हमारा बच्चा जन्म लेने वाला है। धन्यवाद। हुआंग आंटी, आपने बहुत मेहनत की है। आप दूसरे काम में लग जाइए। आपने मेहनत की है। चलो एक गिलास करते हैं।
खाना खाइए। मैं खुद ले लूंगा। मैंने पिछली बार आपसे जो कहा था, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। फिर भी युनशिउ को भूल नहीं पा रहा हूँ। हमने लोगों को ढूंढ लिया है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली। क्या आप उसका इंतजार करते रहेंगे? मैं जानता हूं, युनशिउ एक अच्छी औरत थी। मेरा उससे वास्तव में कोई नसीब नहीं था। व्यक्तिगत भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अभी हमारा देश गरीबी और पिछड़ेपन की स्थिति में है। अगर हर कोई मेरी तरह अपना ध्यान सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं पर रखे, तो फिर देश का भाग्य कौन बदलेगा? तो आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश का भाग्य बदल सकता है? हर एक चीनी नागरिक। जब तक हम सभी चीनी नागरिक एकजुट नहीं होंगे और कदम नहीं उठाएंगे और अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और स्वार्थ को आगे नहीं रखेंगे, तभी हमारा देश समृद्ध और शक्तिशाली बन पाएगा। तभी हम अपने देश की गरीबी और पिछड़ेपन को और दूसरों के अत्याचार से पूरी तरह मुक्त कर पाएंगे। लियाओ चुनफेंग, आपने बहुत अच्छा कहा। जब तक हम सभी चीनी नागरिक वास्तविक कदम नहीं उठाएंगे और हमेशा अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और स्वार्थ में नहीं डूबे रहेंगे, तभी हमारे देश को उम्मीद होगी। शियाओ युए, धन्यवाद। मेरा क्या धन्यवाद? धन्यवाद कि आपने मुझे वो कहने दिया जो मैं हमेशा दूसरों को कहना चाहता था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था और न ही कोई समझना चाहता था। धन्यवाद कि आपने मेरी जान बचाई और मुझे एक नया जीवन दिया। मैं वास्तव में नई शुरुआत करना चाहता हूं। शियाओ युए, आपने गलत नहीं कहा। अगर दो प्यार करने वालों का एक ही विश्वास हो, तो यह कितनी खुशी की बात होगी। क्या आप वास्तव में चाहते हैं? चुनफेंग, मैंने अपने वरिष्ठों से अनुरोध किया है और मंजूरी मिल गई है। आप पार्टी जांच विभाग में संचार और खुफिया कार्य करेंगे। यह ट्रांसमीटर है। यहाँ सभी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, वोल्टेज और प्रकाश। इस्तेमाल करने से पहले आपको इसे थोड़ा एडजस्ट करना होगा। चुनफेंग, जिला प्रमुख ने कहा, आप अभी दूरसंचार और खुफिया जानकारी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप लगभग सब कुछ समझ चुके हैं। वह चाहते हैं कि आप एक्शन टीम में कुछ समय के लिए प्रशिक्षण लें। यह मामला कप्तान माँ के अधीन है। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। बढ़िया बढ़िया। चलो। कप्तान माँ, निदेशक गो, आपको यहाँ कैसे ले आया? यह हमारे दूरसंचार विभाग का नया सदस्य लियाओ चुनफेंग है। आप उन्हें कम मत समझिए। वह उत्तरी अभियान के युद्ध नायक हैं। जिला प्रमुख ली का इरादा है कि वह आपके यहाँ कुछ समय और सीखें। चुनफेंग, यह कप्तान माँ है। नमस्ते कप्तान माँ। उत्तरी अभियान के युद्ध नायक, तो मुझे आपका गर्मजोशी से स्वागत करना चाहिए। ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं। श्री लियाओ जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति मेरे यहाँ आएगा, निश्चित रूप से मेरी टीम को मजबूती मिलेगी। तो भविष्य में कप्तान माँ का सहयोग चाहूंगा। लगता है आप लोगों की अच्छी बनती है। अच्छी बनती है तो ठीक है, लेकिन कप्तान माँ, मैं पहले ही साफ कह देना चाहता हूँ, नए लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं। निदेशक गो, आपके द्वारा लाए गए व्यक्ति के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप निश्चिंत रहें। तो ठीक है।
12 अप्रैल की क्रांति विरोधी कार्रवाई के बाद हमारी शंघाई भूमिगत पार्टी संगठन को भारी नुकसान हुआ है। मेरा अनुमान है पार्टी जांच विभाग के शंघाई जिला प्रमुख ली के पास निश्चित रूप से हमारे भूमिगत संपर्क बिंदुओं की जानकारी है। मुझे इस जानकारी को जल्द से जल्द प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि संबंधित संपर्क बिंदुओं की व्यवस्था कर सकूं स्थानांतरण और निकासी के लिए, ताकि दुश्मन एक ही बार में हमारे शंघाई भूमिगत पार्टी संगठन को विनाशकारी प्रहार न कर सके। समझ गया। जब तक जिला प्रमुख ली के पास ये जानकारी है, मैं इसे हासिल करने का कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। लियाओ चुनफेंग हमारे संगठन में शामिल हो चुके हैं। आप उन्हें और जानकारी को साथ लेकर वापस आए। आज काम के बाद हम पहले खाना खाएंगे, फिर मेरे वरिष्ठ अधिकारी से मिलेंगे, यानी शंघाई भूमिगत पार्टी संगठन के प्रमुख प्रभारी से। सच में बहुत अच्छा। जिला प्रमुख, एक्शन टीम को तुरंत इकट्ठा करके रवाना हो। जिला प्रमुख कहाँ जा रहे हैं? क्या कार्रवाई है? इतने सवाल मत पूछो, वहां पहुंचकर बताऊंगा। हाँ, चलो। आखिर ये क्या बात है जो इतनी जल्दी है? हम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? साथियों, अभी संघर्ष की स्थिति बहुत गंभीर है। हमें सतर्क रहना चाहिए और छिपने की व्यवस्था करनी चाहिए। दुश्मन ने शायद पहले हमारे अधिकांश भूमिगत संपर्क बिंदुओं के बारे में जान लिया है। हमारे शंघाई में अधिकांश भूमिगत संपर्क बिंदुओं के बारे में। आज हमारी बैठक का उद्देश्य संपर्क बिंदुओं के स्थानांतरण और शंघाई से निकलने की योजना बनाना है और कार्यवाही के मार्गों की तैयारी करना है किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए। मुझे गुप्त सूचना मिली है कि कम्युनिस्ट पार्टी के भूमिगत नेता शंघाई के मुख्य प्रभारी 401 में बैठक कर रहे हैं। अब हमें अंदर जाकर उन्हें एक ही बार में खत्म करना है। याद रखो, किसी को भी जाने नहीं देना, कोई भी जीवित नहीं छोड़ना। शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेताओं को खत्म कर दो और फिर आज रात हम पहले से प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टी के भूमिगत संपर्क बिंदुओं की जानकारी के आधार पर और सैन्य खुफिया चैम्बर के साथ संयुक्त कार्यवाही करेंगे। पूरी तरह से साफ कर देंगे शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के बचे हुए सदस्यों को। अगर कोई अनपेक्षित घटना नहीं होती तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले शंघाई में कोई कम्युनिस्ट नहीं बचेगा। हेलो, कार्यवाही का गंतव्य यांगशुपू 401 है। कप्तान ने आपको तुरंत यहां पहुंचने को कहा है।
सहायता दल 10 मिनट के भीतर पहुंच जाएगा। देखो, क्या कोई और कहना चाहता है? कार्यवाही के लिए तैयार हो जाओ। जोन प्रमुख, क्या हम सहायता दल का इंतजार नहीं करेंगे? हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं और इंतजार नहीं किया जा सकता। मुझे डर है कि देरी से मुसीबत बढ़ सकती है। कार्यवाही शुरू करो। हमारा पता चल गया है। तुरंत निकलो। जल्दी इस तरफ आओ। जल्दी। कप्तान मां, क्या हुआ? जल्दी पिछले दरवाजे से निकलो। चलो। सचिव यांग, हिलना मत। सचिव यांग, हमारे लोगों में से कोई गद्दार निकला है। आपकी बैठक का पता चल गया है। जोन प्रमुख ली आज अचानक हमें आपको गिरफ्तार करने ले आए। यहाँ आकर ही मुझे उनका मकसद पता चला। मैं और साथी लियाओ चुनफेंग मजबूरी में आपातकालीन कदम उठाने पड़े। ये लियाओ चुनफेंग है। सचिव यांग, इस जानकारी में दर्ज सभी संपर्क बिंदुओं के लोगों को शाम होने से पहले निकल जाना चाहिए, नहीं तो खतरा होगा। कार्यवाही दल का सहायता दल जल्द ही आ जाएगा। हम भी जल्दी से निकल चलते हैं। जल्दी योजना के अनुसार जानकारी में दिखाए गए संबंधित संपर्क बिंदुओं को व्यवस्थित करें। स्थानांतरण और निकासी अंधेरा होने से पहले पूरा करना होगा। जल्दी चलो, जल्दी पीछा करो। हम विपरीत दिशा में जाएंगे। दुश्मन को भटकाओ। जल्दी चलो। जल्दी वहां, जल्दी वहां। उन्हें भागने मत दो। उनका पीछा करो। जल्दी पीछा करो। रुको। जल्दी रुको। चुनफेंग, तुम यांग सचिव को सुरक्षित निकालो। मैं कवर दूंगा। नहीं, तुम निकलो, मैं कवर दूंगा। आदेश का पालन करो। चलो, जल्दी चलो लाओमा। जल्दी चलो लाओमा। जल्दी। जल्दी चलो। इधर। जल्दी। मेरे साथ आओ। इधर। यांग सचिव उनसे लड़ लेते हैं। लियाओ चुनफेंग साथी, मुझ पर गोली चलाओ। क्या? माइक साई ओहुई साथी शहीद हो गए हैं।
मैं तुम्हें आदेश देता हूं, माइक साई ओवी की जगह लो। दुश्मन के दिल में छुपे रहो, जल्दी आदेश का पालन करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी मुझ पर गोली चलाओ। मुझे मारने से ही दुश्मन का तुम पर से शक दूर होगा। इस काम को अच्छे से पूरा करो, यही हमारा एकमात्र विकल्प है। जल्दी आदेश का पालन करो। ठीक है। नहीं, आओ। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं उनसे लड़ूंगा। लियाओ चुनफेंग साथी, इस काम को पूरा करने के लिए आत्म बलिदान का साहस चाहिए और निडरता की भावना। तुम्हें एक टाइम बम की तरह दुश्मन के दिल में छुपे रहना होगा। एक बार फटने पर दुश्मन को घातक नुकसान पहुंचाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए धैर्य और इंतजार की जरूरत है, और भी ज्यादा धैर्य और लंबे इंतजार की, जब तक सही मौका ना आ जाए। लियाओ चुनफेंग साथी, आज से चाहे हमारे दुश्मन हो या अपने साथी, कोई भी तुम्हारी असली पहचान नहीं जानेगा। आने वाले दिनों में तुम्हें दुश्मन का शक झेलना होगा, हमारे अपने साथियों और परिवार वालों की गलतफहमी, आरोप और विरोध। तुम लंबे समय तक अकेले रहोगे। कोई साथी नहीं, कोई सहायता नहीं, और न ही साथियों की मदद। तुम अकेले चुपचाप लड़ोगे। तुम्हारे दिल में विश्वास ही तुम्हारा एकमात्र सहारा होगा, और तुम्हारी शपथ तुम्हें याद रखना होगा। हालांकि कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम कौन हो। कॉमरेड लियाओ चुनफेंग। जिला प्रमुख ली और कप्तान मां 3 एक्शन टीम के सदस्यों के साथ वे पिछले दरवाजे पर तैनात थे। मैं 4 साथियों के साथ सामने के दरवाजे पर तैनात था। तभी अचानक पिछले दरवाजे से गोलियों की आवाज आई। हम पांचों तुरंत वापस भागे। तभी कप्तान मां और एक लंबी चोगा पहने व्यक्ति को देखा, पिछले दरवाजे की ओर से हमारी तरफ भागते हुए, और हम पर गोलियां चलाईं। चूंकि घटना अचानक हुई, कोई भी तैयार नहीं था। मेरे अलावा चारों सदस्य गोली लगने से गिर गए। मैंने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। तभी पुलिस और सहायता के लिए आए सदस्य भी आ गए। उन्होंने स्थिति को गंभीर देखकर तुरंत पिछले दरवाजे की ओर भागे। मैंने तुरंत उस लंबी चोगा पहने व्यक्ति को पहचान लिया। वह शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख था। मैं तुरंत उसका पीछा करने लगा। तभी मेरे पास समय नहीं था। कप्तान मां कहाँ थे? मैं उस गोदाम तक उसका पीछा करता रहा। तभी वह लंबी चोगा पहना व्यक्ति अचानक मुड़ा और मुझ पर गोली चलाई। मैंने भी गोली चलाई। दोनों गोलियां जानलेवा साबित हुईं। तभी पुलिस और बाकी लोग सभी वहां पहुंच गए।
घटना का विवरण यही है। तुम्हारा मतलब है कप्तान मा कम्युनिस्ट पार्टी के अंडरग्राउंड सदस्य थे। उन्होंने और यांगशुपू 401 में मीटिंग कर रहे कम्युनिस्टों ने जिला प्रमुख ली को मार डाला और हमारे पहले भेजे गए लोगों को भी। मैं केवल घटना का निष्पक्ष विवरण दे रहा हूं। वास्तव में क्या हुआ था मैं सिर्फ अनुमान नहीं लगा सकता। जांच से पता चला है कि कप्तान मा वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी के अंडरग्राउंड सदस्य थे, हमारे अंदर घुसपैठ करने वाले जासूस। उन्होंने जिला प्रमुख ली के कार्यालय से चुराया था हमारी कम्युनिस्ट अंडरग्राउंड संपर्क बिंदुओं की शंघाई में वितरण की रिपोर्ट, जिससे हमारे संपर्क बिंदु पहले ही स्थानांतरित हो गए और शंघाई से बाहर चले गए, जिससे हमारी ये कार्रवाई विफल हो गई। शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के अंडरग्राउंड सदस्यों को पूरी तरह से खत्म करने की। वो वास्तव में आपके कहने के अनुसार एक्शन टीम के भाइयों को मार डाला। इतना ही नहीं, उसने खुद जिला प्रमुख ली को भी मार डाला। भागने की प्रक्रिया में उसने कई पुलिस वालों को भी मार डाला और एक्शन टीम के सहायता के लिए जाने वाले लोगों को भी। ऐसा था क्या? अगर उसने मुझ पर गोली न चलाई होती तो मुझे कभी नहीं लगता कि वह कम्युनिस्ट पार्टी का होगा। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आपका उस समय का निर्णय सही था। वो लंबा कोट पहने आदमी वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी का था, भूमिगत पार्टी का शंघाई प्रमुख। उसका छद्म नाम यांग होंगताओ था। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उसे यांग सेक्रेटरी कहते थे। हम गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन आज आपने उसे मार डाला। क्या सचमुच? ये ऑपरेशन भले ही असफल रहा, लेकिन आपने एक बड़ी सफलता हासिल की। मैंने कौन सी सफलता हासिल की है? इस ऑपरेशन में इतने सारे भाई मारे गए। मैं सिर्फ भाग्यशाली था। मैंने डायरेक्टर गो से सुना कि उत्तरी अभियान के दौरान आप एक युद्ध नायक थे। युद्ध नायक कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ एक स्नाइपर कंपनी का कप्तान था। उत्तरी चीन में जी क्लिक वारलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था। मैं चोट के इलाज के लिए शंघाई भेजा गया था। तो आप उत्तरी चीन के हैं? शानक्सी शियान से। मैं गांसू पिंगलियांग से हूं। उत्तरी अभियान के वुहान युद्ध में घायल हो गया था। जिला प्रमुख ली की मौत हो गई। एक्शन टीम के कई भाई मारे गए। इस कठिन समय में देश को लोगों की जरूरत है। ये कार्यालय अब आपका है। आप खुद इसे संभाल ले। मेरी असली पहचान चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भूमिगत पार्टी के सदस्य की है। मैं आज पार्टी के निर्देश पर आपको हमारे साथ जोड़ने आया हूं। आज ऑफिस के बाद हम साथ में खाना खाएंगे, फिर मेरे वरिष्ठ से मिलेंगे जो शंघाई भूमिगत पार्टी के प्रमुख हैं। चुनफेंग, तुम यांग सेक्रेटरी को सुरक्षित निकालो, मैं कवर दूंगा। चलो लाओमा, जल्दी चलो लाओमा। लियाओ चुनफेंग, मुझ पर गोली चलाओ। मैं अब तुम्हें मां जियोही की जगह नियुक्त करता हूं, दुश्मन के दिल में घुसकर काम करने के लिए। आज से चाहे वो हमारे दुश्मन हो या अपने साथी, कोई भी तुम्हारी असली पहचान नहीं जान पाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हें लंबे समय तक अकेले रहना होगा, बिना किसी साथी के, बिना किसी सहारे के। तुम्हारे दिल में बसा विश्वास ही तुम्हारा एकमात्र सहारा होगा। और तुम्हारी शपथ तुम्हें याद रखना होगा। हालांकि कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें खुद याद रखना होगा कि तुम कौन हो।
बधाई हो। क्या हुआ मेरे लियाओ कप्तान? तुम इतनी जल्दी एक्शन टीम के कप्तान बन गए। यह पार्टी जांच विभाग के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तुम बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हो। मैं कैसे खुश हो सकता हूं? ली जिलाधिकारी और इतने सारे साथी इस ऑपरेशन में मारे गए। मेरे कप्तान बनने की कीमत बहुत बड़ी है। यह सोचकर ही मुझे दुख होता है। हाँ, माँ कप्तान को इतने समय से जानते थे। पता ही नहीं था कि वह कम्युनिस्ट पार्टी के भूमिगत सदस्य हैं और उन्होंने खुद ली जिलाधिकारी को मार डाला। यह आदमी बहुत गहरा छुपा था। हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ? क्या अभी भी माँ कप्तान के बारे में दुखी हो? इतने सारे लोग एक साथ चले गए। मुझे अचानक बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मैं थोड़ा भ्रमित हूं। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अकेलापन या भ्रम महसूस नहीं होगा। क्रांति में हमेशा बलिदान होते हैं। इतना मत सोचो। मैंने सच में नहीं सोचा था कि हम युद्ध से दूर शंघाई में होंगे। तुम मेरे साथ हो, यह बहुत अच्छा है।